हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। हमारा आज का प्रश्न है, भारत विभाजन के किन्हीं 5 कारणों का वर्णन कीजिए। भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है ब्रिटिश शासकों की नीति, यानी जो विदेशी शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, इनकी नीति क्या थी। भारत विभाजन हेतु ब्रिटिश शासकों की फूट डालो और शासन करो, इनकी नीति क्या थी कि भारत के लोग जो हैं इनके आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति उत्तरदायी थी। इस नीति का अनुसरण करके उन्होंने भारत के हिंदुओं तथा मुसलमानों में सांप्रदायिकता का जहर बो दिया। दोनों को, हिंदू और मुसलमानों को, दोनों को आपस में लड़ाकर ये राज करते थे। कौन? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति भी पाकिस्तान के साथ ही थी। वायसराय लॉर्ड वेवल ने अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग को, मतलब मुस्लिम लोगों को कांग्रेस के खिलाफ कर दिया। यानी कि जो वायसराय लॉर्ड वेवल थे, ये अंतरिम सरकार की जो मुस्लिम लोग थे उनको कांग्रेस के खिलाफ कर दिए। ये है ब्रिटिश शासकों की नीति। दूसरा हेडिंग है मुस्लिम भावनाएं। मुस्लिम लोगों की भावनाएं कैसी थी, उनका सोच कैसा था। हिंदू तथा मुसलमानों के लंबे समय तक मिलजुल कर साथ रहने के बावजूद भी भाईचारे की भावना विकसित नहीं हुई। यानी कि हिंदू और मुसलमान एक लंबे समय से साथ रहे थे मिलजुल करके, इसके बावजूद भी भाईचारा की भावना विकसित नहीं हुई। मुसलमान अपने आप को हिंदुओं से अलग मानते चले आ रहे थे। उनकी इस भावना को मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने और बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम देश का बंटवारा हो गया। यानी कि इसका परिणाम क्या हुआ कि देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और भारत अलग हो गया। अगला है मुस्लिम सांप्रदायिकता को ब्रिटिश प्रोत्साहन। यानी मुस्लिम जो सांप्रदायिकता है उनको ब्रिटिश का प्रोत्साहन क्या था। जो अंग्रेज लोग थे उनका प्रोत्साहन यानी उत्साहित करना, मनोबल बढ़ाना। ब्रिटिश सरकार ने 1870 में मुसलमानों को संरक्षण देना प्रारंभ किया और इसी श्रृंखला में भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखी। यानी 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन की आधारशिला रखी गई। अंग्रेज हुकूमत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करके मुस्लिम लोगों को प्रत्येक संभव सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हो गया। और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। ये हैं भारत विभाजन के किन्हीं 5 कारण हैं। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को भारत का विस्मार क्यों कहा जाता है? उत्तर है, ब्रिटिश शासन की समाप्ति एवं भारत की स्वतंत्रता के साथ ही भारत विभाजन में कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे दिया था। यानी कि जब ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई और भारत में स्वतंत्रता आ गई और जब भारत का विभाजन हुआ उसमें से कई गंभीर समस्याओं को जन्म दिया। किसने? भारत विभाजन ने। इन समस्याओं में देशी रियासतों का भारत में विलय भारत की एकता हेतु बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते भी हिंदू मुस्लिम पर फूट के बीच भारत पाकिस्तान के रूप में बो चुके थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के अथक परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से भारत की एकीकरण को पूर्ण किया गया। यानी कि जब भारत का विभाजन हुआ, यानी कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गई और भारत स्वतंत्र हो गया, फिर भारत का विभाजन होता, उसमें कई समस्या रहती हैं, कई समस्याएं होती हैं। कई सारे रियासत रहते हैं, उनको भारत में विलय करना यानी मिलाना भारत की एकता हेतु बड़ी समस्या थी। यानी कि भारत में जो रियासत अलग थी उनको एकत्रित कैसे किया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अंग्रेज जाते जाते हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालकर गए थे। सरदार पटेल
यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस शांति और शीघ्रता से देशी रियासतों का विलय कर भारत को एक शक्तिशाली संघ का रूप देकर भारत की एकता को मजबूत बनाया, वह एक अकल्पनीय एवं अविश्वसनीय कार्य था। यानी कि लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, उस पर विश्वास नहीं, अविश्वसनीय था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।